जहाँ पर भूत या प्रेत रहता है तो उसको शंका परेशान कर देती है। वहाँ लोग सर पटकते हैं, बाल चिल्लाते हैं, ये करते वो करते हैं, वो एक तरीका होता है। उनकी अकाल मृत्यु है तब तक उनको उनकी आत्मा के लिए शांति कराना चाहिए। रावण ने तंत्र सिद्धि की थी जी। भगवान शिव की उपासना करना चालू कर दे क्योंकि भूतों के राजा वही है। अगर आपने जप और हवन करके दक्षिणा ले लिया तो माँ और बेटी को, बहन को बेचने इतना अपराध दोष लगता है। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम गुरुजी। आज मैं संतोष शुक्ला जी के साथ मुखातिब हूँ आपकी कुछ समस्याओं को लेके, आपके कुछ अंदर की बातों को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कुछ बातों को पूछते रहते हैं कि पंडित जी ये बता दें, पंडित जी वो बता दें। गुरुजी, ज्योतिषाचार्य के बारे में सभी जानते हैं जी, है ना। शास्त्रों के बारे में बहुत लोग छुटी फूटी भाषा में सब जानते रहते हैं। एक आप तंत्र साधना भी करते हैं। जी। हमको इच्छा हुई कि हम आपसे पूछें कि क्या भूत प्रेत आत्मा, इसमें बड़ा मतभेद है। जी, क्या होती है क्या ये सब? देखिए, भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है। भूत प्रेत एक व्यक्ति को निगेटिव वायु का अनुभव होता है कि ऐसे आत्मा थी, ऐसे शरीर था, ऐसे स्वरूप था। कहा गया कि प्रवात वाता हतिकम पिताकृति। अगर व्यक्ति के मन में एक शंका बैठ गया कि यहाँ पर भूत या प्रेत रहता है तो उसको शंका परेशान कर देती है, क्योंकि भूत का कोई स्वरूप नहीं होता है। भूत एक वायु रूप ही व्यक्ति को हवा लगती है, उसका ना कोई शरीर होता है। और दूसरी बात, आज के समय में लोग क्यों बताते कि भूत आपको पकड़ा, ऐसे छोड़ेगा, ये करेगा। व्यक्ति के मानसिक भ्रम का केवल अंतर है। भूत का कोई जब स्वरूप ही नहीं है, जब शरीर विलीन ही हो गया और जीवात्मा परमात्मा के वहाँ है तो भूत का कोई वो ही नहीं है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति के मन में है कि मुझको बहुत भूत पकड़ता है, ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो कितना भी व्यक्ति के मन में भूत की बात हो, गायत्री जप करना प्रारंभ कर दे। एक माला 1 या 11 बार, कितना भी बार जितना सुविधाजनक हो, और भगवान को, सूर्य को अर्घ देना चालू कर दे। और अगर इससे भी ना हो तो भगवान शिव की उपासना करना चालू कर दे, क्योंकि भूतों के राजा वही हैं। हम गारंटी लेते, अगर किसी को दोबारा भूत या मन में विचार आ गया तो उसका विकल्प हम दोबारा खोज करके आपके दर्शकों को उपस्थित बताएंगे जी। अच्छा, ये जैसे प्रेतराज सरकार बालाजी है जी, तो उनको प्रेतराज कहा जाता है, तो इसके मतलब तो होते हैं, वहां जाने के बाद कहते हैं कि मार उछलना कूदना सब शुरू हो जाता है। बालाजी में तो होता है, फिर गया में एक प्रेतशिला है, वहाँ लोग सर पटकते हैं, बाल चिल्लाते हैं, ये करते वो करते हैं। वो एक तरीका होता है। जैसे जब व्यक्ति को निगेटिव ऊर्जा परेशान करके रखी है तो उनको किसी ना किसी जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति को कह दीजिए कि आप दुष्ट हैं, यहाँ पर आइए, तो फिर आपके ऊपर तुरंत तो बिगड़ जाएगा कि मैं दुष्ट हूँ, दुष्ट कह रहे हैं। जब कह दीजिए ये जीवात्मा आप यहाँ आइए, या ये व्यक्ति आप यहाँ आइए, तो कहेगा सम्मान पूर्वक मुझको बुला रहे हैं। तो वो व्यक्ति को एक वायु सताती है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। और भूत किसी को मार नहीं सकता क्योंकि खुद मरा हुआ है, और जीवात्मा तो अमर है ही, जीवात्मा कभी मर नहीं सकती। और व्यक्ति को अगर जिस दिन मन में ये निकल गया कि एक हवा है, भूत का कोई स्वरूप नहीं है, उस दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर व्यक्ति चाहता है, मानता है कि हमको भूत है, तो गायत्री मंत्र का प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर 11 बार जप कर ले और नित्य ऐसे व्यवहार में ले आए। उसको अगर भूत पकड़ेगा या दिखाई देगा तो इसका विकल्प हम आपको जल्द ही खोज करके प्रस्तुत करेंगे। मतलब भूत होते हैं? भूत होते नहीं है, भूत की एक वायु होती है, भूत का कोई स्वरूप नहीं। कैसे बनते हैं ये वायु? जो जीवात्मा, जैसे माने किसी आत्मा या कोई व्यक्ति बेसमय में एक्सपायर कर गया, उसकी आत्मा के लिए शांति नहीं हुई, पिंडदान नहीं हुआ, तो वो जीवात्मा इधर उधर भटकती रहती है। जैसे मेरा या आपका रूम कन्फर्म है, फिक्स है कि हमको इसी रूम में रहना है, तो हम उसी में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए गुरुजी जी कि जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं जी,
दुश्मनों की गोली से शहीद हो गए जी। तो उनकी मृत्यु तो थी नहीं, क्या वो भूत बन जाएंगे? नहीं, वो भूत बन नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु है, तब तक उनको उनकी आत्मा के लिए शांति कराना चाहिए या विधिवत कर्मकांड कराना चाहिए। अच्छा, कर्मकांड हो जाने से जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, इसलिए उसकी आत्मा भटकती नहीं। मतलब अपने अपने सनातन संस्कृति में, वेदों में हर चीज की रेमेडी है। जी जी। अथर्ववेद तो पूरा तंत्र का ही है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में पूरे तंत्र ही बताए गए हैं। शत्रु दमन, शत्रु मारण, भूत शुद्धि, ये शुद्धि, धन की व्यवस्था, अथर्ववेद में तो पूरा तंत्र ही बताया गया। रावण ने तंत्र सिद्धि की थी। जी, रावण के पास तंत्र सिद्धि, रावण ने तंत्र सिद्धि की थी, और रावण भगवान शिव का परम भक्त था। इसीलिए तो प्रेत जी। के राजा को ही बस में क्योंकि भूतों के राजा वही हैं, और जो भगवान शिव की उपासना करना या गायत्री की उपासना करना चालू कर दे, उसको भूत कभी भूत ही नहीं है, अपितु स्वप्न नहीं दिखाई पड़ेगा। एक चीज और, एक भ्रम और आपके अभी बातचीत के दौरान मुझे भ्रम ही लग रहा है जी जी कि कुछ वेदों में लिखा है कि गायत्री मंत्र जी। सबके कानों में नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। गायत्री कौन है? गायत्री सूर्य नहीं, गायत्री वेद की माता है। वेद माता गायत्री, हाँ वो तो। और जिन माता ने हम लोगों को उत्पन्न किया है पृथ्वी पर, तो क्या उनका नाम ले लेंगे तो पाप या अपराध लगेगा हमको? जैसे कई लोग गायत्री जप करा करके हवन कराते, दक्षिणा लेते हैं, कई लोग करते हैं, अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं। गायत्री वेद माता है, और गायत्री पहली बात अपने अतिरिक्त किसी के लिए जप या हवन नहीं करना चाहिए, दूसरे के लिए। और अगर आप जप किए हैं तो आपको दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने जप और हवन करके दक्षिणा ले लिया तो माँ और बेटी को, बहन को बेचने इतना अपराध दोष लगता है गायत्री को। जी, गायत्री क्योंकि मंत्र। वेद माता है, और माता ने जब वेदों का विभाजन कर दिया, इतने शाखाएं प्रकट कर दिया, तो क्या मेरी उससे जीविका नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती है। तो मित्रों, भूत और प्रेत होते नहीं हैं, हवा है। अकाल मृत्यु अगर किसी की होती है तो उसका जो आत्मा भटकती रहती आत्मा है, भटकती है, वो हवा बनकर आपको व्यक्ति के मन में बैठ जाती है कि यहाँ पर भूत था, वो ऐसे थे, वो यहीं रहते हैं, और जल जाने के बाद, राख हो जाने के बाद वहाँ कौन कह रहता है? बड़ा सुंदर सा, बहुत सुंदर सा उपाय गुरुजी ने बताया कि गायत्री मंत्र का जाप करिए और भगवान शिव को पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। तीन चीज क्या क्या? गायत्री की पूजा, सूर्य को अर्घ, और भगवान भोलेनाथ को अपने वश में करने के लिए उनकी आराधना करी जाए। आपको कोई भूत प्रेत नहीं और जो सताएगा। भूतों के राजा हैं, जब राजा से ही हमारा दोस्ती कांटेक्ट हो रहेगा तो भूत मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो सीधे कांटेक्ट नंबर बाबा विश्वनाथ का, महाकाल का लेने का हम लोग माध्यम बनते हैं गुरुजी के माध्यम से। और हाँ, एक बात है, अपने बच्चों को शिव का कोई ना कोई दर जरूर दिखाइए। काशी भी हो सकता है, महाकाल हो सकता है, अरे गांव में ही मंदिर हो, शिव जी के पास जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दे, बिलपत्र, एक ही बिलपत्र चढ़ा दे, दूरबा ही चढ़ा दे, कहते भोले बाबा हम आपके शरण में आए हैं। भूत प्रेत से रक्षा करिए। जबकि हनुमान जी के लिए लिखा गया, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भी रुद्रावतार है। शिव जी ऐसे देवता हैं जिनको बहुत ज्यादा सामग्री की ही आवश्यकता नहीं, उनको जो दे दो उसी में खुश हैं। विष्णु श्रृंगारम प्रियम शिवम जलधाराम प्रिय। विष्णु को श्रृंगार प्रिय है, शिव जी को जल की धारा ही प्रिय है, उसी में वो मस्त रहते हैं, उनको श्रृंगार की जरूरत ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। आज आपने भूत प्रेत के बारे में भी जो बताया, जो दर्शकों को उपाय बताया, वो बहुत कारगर साबित होगा। और अगर दर्शकों को ना ये विश्वास हो तो इसका प्रैक्टिकल करके खुद देख लें कि क्या ऐसा परिवर्तन है या नहीं है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भूत एक वायु होती है, व्यक्ति के मन में बैठ जाती है, और भूत का कोई ना स्वरूप होता है, ना चेहरा होता है, ना मुखाकृति होती है, ब्रह्म होता है। ब्रह्म होता है, मैं ब्रह्म को मानता हूँ, लेकिन ब्रह्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म पैतृक या कुल के ब्रह्म होते हैं, एक ब्रह्म आकस्मिक विवाह से पूर्व हो जाए वो होते हैं, हाँ। और एक बाल ब्रह्म जिनका लक्ष्य ही है कि हमको ब्रह्मचारी ही रहना, ऐसे जीवन यापन करना है। अच्छा। लेकिन जो
बेसमय से ऐसे समय में शरीर छोड़ देते हैं, वो ब्रह्म व्यक्ति को परेशानी पैदा करते हैं। बाकी जो कुल के होते हैं तो कुल की आप पूजा करिए, कुल की जो व्यवस्था है उसके अनुसार उनको भोग पानी दीजिए, और जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते। अच्छा जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे धर्म में हमारे इतना खूबसूरत वेद है, इतना खूबसूरत सनातन है, यहाँ पे सभी समस्याओं का निदान है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।